हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं बट लेस देन 1% ऑफ दी स्टूडेंट्स आर एबल टू क्वालिफाई जेआरएफ। तो सवाल ये आता है कि ये जो 99% लोग हैं ये अपना पेपर क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते। एंड उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि आप भी तो उनमें से एक नहीं हो। हेलो गाइस, मैं हूँ श्रेया एंड अब सीधा उन रीजंस की बात करते हैं जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हो ना तो प्लीज़ उसे अभी रोक देना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज लैक ऑफ अ क्लियर स्ट्रैटेजी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है। तक आई एम श्योर कि आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें उन्होंने आपको स्ट्रैटेजी बताई होगी, पूरी 100 डेज स्ट्रैटेजी, आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करो, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। बट इतनी सारी वीडियोज़ देखने के बाद भी आपके पास अभी तक एक क्लियर रोड मैप नहीं है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू इज़ कि आप अपना एक प्रॉपर प्लान एंड शेड्यूल बनाओ, अपने डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स सेट करो, सिलेबस को डिवाइड करो एंड पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, अपनी स्ट्रैटेजी आप अपने लिए खुद प्रिपेयर करो। एंड जितना जल्दी ये काम करोगे उतने ही ज्यादा फायदे में रहोगे। सेकंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। यू बिलीव इट और नॉट बट 60 to 70% जो ये एग्जाम है ये वापस से रिपीट होता है ऑन द पैटर्न बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यूज। भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही गलती करते रहते हैं कि वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं बट वो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते। एंड इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू कि आप एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उनके आंसर्स को फिर एनालाइज करो एंड एक पैटर्न समझो कि आपके कौन से वीक एरियाज है एंड कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है एंड उसी के बेसिस पे जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से इंप्रूव करो। एंड फॉर योर पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप ओसवाल की बुक्स रेफर कर सकते हो। सो दीज आर द बुक्स यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट। पहली बुक में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेग्रीगेटेड मिल जाते हैं, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा एंड सीधा आप उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट सॉल्व मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट पेपर यानी कि सैम्पल पेपर्स भी मिल जाते हैं फॉर योर पेपर 1। साथ ही साथ इन सारी ही बुक्स में आपको जो इनके आंसर्स हैं वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं, तो आपके लिए उस आंसर को समझना बहुत आसान हो जाता है। एंड रिवीजन के लिए भी बहुत सारे माइंड मैप्स इन बुक में दे रखे हैं। सो इफ यू वांट टू गेट अप टू 50% डिस्काउंट ऑन दीज बुक्स यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द लिंक इन माई बायो एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यूज माई कूपन कोड दैट इज Shreya02 टू गेट अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट ऑन दीज बुक्स। अब आते हैं थर्ड रीजन पे, दैट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि हमें तो तैयारी करनी है, हमें तो पेपर क्वालिफाई करना है, हमें तो बहुत आगे निकलना है। एंड ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल रील्स देख के, ये देख के, वो देख के वो मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ टाइम तक, थोड़े टाइम तक वो पढ़ते भी हैं। बट जैसे ही आपका एंथुजियाज्म ड्रॉप होता है, मोटिवेशन ड्रॉप होता है, तो आपका जो पढ़ाई है ना, जो आपकी पढ़ाई करते हो आप लोग, वो भी ड्रॉप हो जाती है। तो जैसे ही पढ़ाई ड्रॉप हुई, कंसिस्टेंसी हट जाएगी एंड जो आपका रिजल्ट है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे, दैट इज एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। सो ये वाला जो आपका एग्जाम है इसमें रादर देन मोटिवेशन आपको डिसिप्लिन चाहिए एंड कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप डेली के जो अपने टारगेट्स हैं वो अचीव करो, उनको पढ़ो, उनको रिवाइज करो एंड फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सो ये एक कंप्लीट साइकिल है जो कि आपको रोज करनी है। एंड अगर आप डेली के 4 to 5 आवर्स भी अच्छे से स्ट्रेटेजिकली इस एग्जाम के लिए डेडिकेट करते हो, सो दीज आर मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई बेट ऑन इट कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। फोर्थ इज ओवरलोड ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज गैदर कर लेते हैं, बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेते हैं डिफरेंट सोर्सेज से एंड सोचते हैं कि हमें जितना मटेरियल मिल जाएगा उतना ज़्यादा हम अच्छे से पढ़ लेंगे। बट ट्रस्ट मी, दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ। ऐसा नहीं होने वाला है। आप जितने ज़्यादा रिसोर्सेज रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो आपको स्टिक रहना पड़ेगा कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर। आपको वो रिसोर्सेज खुद ही फिगर आउट करने पड़ेंगे कि आपको कौन सी बुक्स
से पढ़ना है, कौन से यूट्यूबर से पढ़ना है, कौन से आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, ये सारा डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आपने है, एग्जाम आपको जाके देना है, तो इसका आंसर आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज। आपकी रिसोर्सेज जो है वो गिनती के होने चाहिए, जो आप फिंगर्स पे ही काउंट कर लो। इससे ज्यादा अगर आप रिसोर्सेज लेके चलते हो सो इट विल नॉट हेल्प यू आउट। आप 2 से 3 अपने ट्रस्टेड एंड रिलायबल सोर्सेज को यूज कर सकते हो एंड उन्हीं को जाके आपको बार बार रिवाइज करना है और वहीं से आपको बार बार पढ़ना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्किप कर देते हैं, दैट इज रिवीजन। आपने बुक पढ़ ली, आपने उसके नोट्स बना लिए, आपने यूट्यूब पे एक पूरा लेक्चर देख लिया, बट ये सब करने के बाद भी अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो ये जितना भी एफर्ट आपने लिया है इट गोज इन वेन। सो मेक श्योर कि वट एवर यू आर स्टडिंग यू हैव टू रिवाइज इट डेली। तो देखो यार, नेट जेआरएफ का एग्जाम टफ नहीं होता, बट द कंपटीशन इज रियली टफ एंड वेरी हाई। एंड जो एस्पिरेंट स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं विद कंसिस्टेंसी, उनके लिए जेआरएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 99% में ही रहना है या फिर आपको जो टॉप 1% है उसके अंदर आना है। ये बात मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।